हम जा रहे हैं। तो हेलो गाइज, हम यहाँ पर जा रहे हैं हॉस्पिटल। मतलब हम नहीं, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और हस्बैंड को कह रही हूँ कि हम जा रहे हैं क्योंकि लॉक नहीं लगाया। लॉक वो लगा देंगे। एक चाबी मेरे पास है और एक बाइक की जो की चेन है उसमें जा रहती है एक चाबी। हम आ गए मम्मी के घर पर यहाँ पर। मम्मी तो अंदर आ गए। आते बन्नी को हाय हेलो करने लगा है। बन्नी सो रहा है रजाई के अंदर और यहाँ पर मम्मी लेटी हुई है, सोफे पर ही सोती हैं। और उधर मेरा छोटा भाई मोहित सो रहा है। टीवी चलाने तो सेकंड फ्लोर पर सोते हैं। मत मचाना, उनकी मर्जी है। नीचे सोई है, ऊपर सोए तो वो ऊपर सो जाते हैं। अरे गंदा हाथ लगा, मुझे जाना है अभी। ठीक है, मैं गरम हो रहा है। क्यों दिला देना। अरे बन्नी तो यहाँ पर बन्नी जो है रज़ाई में सोता है मोहित के साथ। मोहित का बहुत ज़्यादा लाडला है ये। मोहित मेरा छोटा भाई, मैंने आपको बताया। और दो भाई हैं मेरे, बड़ा वाला जिसकी शादी हो गई और ये छोटा वाला है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बच्चों ने आते अपना टीवी चला लिया। इस ट्यूब में एक्चुअली टीवी ये जो है ना, सॉरी टीवी में यूट्यूब चलता है क्योंकि ये है स्मार्ट टीवी। पापा अपना बक्से का ताला खोल रहे हैं क्योंकि वो बक्से में ही रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर चोरी होने का इस कॉलोनी में बहुत डर होता है। तो अपने पापा जो पैसे होते हैं, थोड़े बहुत जो चिल्लड़ वगैरह होती है वो भी बक्से में डाल देते हैं। ऐसी आदत है पापा की कि पापा ताला लगा के ही सोते हैं बक्से में। और जो गाड़ी के कागज़ होते हैं वो भी बक्से में ही रख देते हैं पापा क्योंकि मेरे जो छोटा भाई है ना, वो पापा की जो चेंज वेंज होती है ना रखी रहती है, वो निकाल लेता है। इसलिए पापा जो अपने खुले पैसे होते हैं वो बक्से में रख देते हैं और रोज़ ताला लगा देते हैं। फिर मॉर्निंग में उठते हैं और निकाल लेते हैं। पापा यहाँ पर बन्नी के लिए कुछ लाए हैं खाने के लिए। आवाज़ कम करती हुई। और पापा अभी कह रहे हैं कि चलते हैं, बस टाइम हो गया। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने में। मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल पापा के साथ ही। और यहाँ पर मैंने आते ही विंडो पर लाइन लगा लिया जहाँ से मेरा कार्ड बनेगा। और ये कार्ड बनने के बाद मुझे जाना है इस कार्ड पर स्टैंप लगाने के लिए। तो अभी देखिए कार्ड पर कितनी लाइन लगी हुई है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आप जानते हैं, दिल्ली का एम्स। कार्ड मेरा बन गया है और मुझे जाना है इसमें स्टैंप लगवाने के लिए। जब मैं स्टैंप लगवा लूँगी तो फिर मुझे ओपीडी में जाना है डॉक्टर के पास। भाई बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। तो वहाँ जाना है मुझे और वहाँ से स्टैंप लगवाकर फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो कार्ड पर स्टैंप लगाने के लिए भी आधा घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं आ गई हूँ डॉक्टर के रूम में जहाँ पर मुझे दिखाना है। और मेरा नंबर है वो है 21 नंबर। तो 21 मतलब कि 20 पेशेंट्स के बाद मेरा नंबर आएगा। देखिए अब यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स हैं और एक पेशेंट्स को डॉक्टर कम से कम 10 मिनट तो देखते ही हैं। आप जान ही सकते हैं कि ये ऑल इंडिया मेडिकल है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। और मैं सर्जरी विभाग में आई हूँ जो कि 5वीं मंजिल पर है, यहाँ पर 5th फ्लोर पर। तो एम्स में आ गई। यहाँ पर लाइन लगी है। डॉक्टर के कमरे में कार्ड जमा हो गया है। अब डॉक्टर नाम लेंगे और एक एक करके बुलाएंगे पेशेंट्स को। तो मेरा नंबर अब भी काफ़ी दूर है तो चेयर मुझे मिल गई है और मैं बैठ गई हूँ आराम से, वरना खड़े ही रहना पड़ता चेयर नहीं मिलती। तो कोई कॉर्नर पर कोई पेशेंट बैठे हुए थे, उनका नंबर आ गया, वो चले गए तो मैं उनकी जगह पर बैठ गई हूँ। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्स में भी कोविड के पेशेंट्स जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेफ्टी की जा रही है और डर भी लगता है हॉस्पिटल वगैरह जाने में। क्या करें, मजबूरी है। मैं तो नहीं आना चाहती हूँ हॉस्पिटल। कोई भी नहीं जाना चाहेगा कभी भी। हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ कोई अपनी खुशी से नहीं जाना चाहता है। डॉक्टर्स ने अब मुझे लिख दिया है कि टेस्ट करवाने हैं। तो ये जो भैया हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको भी सेम टेस्ट करवाने हैं। तो इन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपके साथ चलूँगी। तो इनको भी एक्सरे करवाना है, मुझे भी एक्सरे, ECG और ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो फिर मैं इनके साथ आ गई हूँ और ब्लड टेस्ट मैंने करवा लिए हैं। अब मैं इनके साथ जा रही हूँ एक्सरे करवाने के लिए। और एक्सरे के लिए लिफ्ट में चढ़कर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे ECG के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर, एक्सरे करवाने, इसके बाद जाना है। तो ECG इनको भी कराना है। ये जो भैया मेरे साथ खड़े हुए हैं, अंकल भैया जो भी कह लो, मैंने तो इनको भैया ही बोला। ये ECG रूम है, यहाँ पर लंच कर रहे हैं वो लोग जो ECG करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी आप रुक जाओ आधा घंटा, हम लोग लंच कर रहे हैं, लंच टाइम हो गया। ये नर्स है। यहाँ पर एक वार्ड भी बना हुआ है जहाँ पर लोग एडमिट रहते हैं। तो वो नर्स जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पर, वे बैठी हुई हैं। नर्स नहीं है, जो गार्ड होती है, गार्ड है वो, गार्ड। तो यहाँ पर शूज़ मैंने निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप शूज़ निकाल के ही अंदर आइएगा।
तो शूज़ और सॉक्स मैंने निकाल दिए। मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, जब मुझे आवाज़ लगाएंगे तो मैं चली जाऊँगी। और मुझे नहीं चेक किया, नहीं हुआ मेरा ECG, क्योंकि वो कह रहे हैं ना किसी लेडी को आपके साथ आना ज़रूरी है, किसी महिला का साथ होना ज़रूरी है, वरना वो हमें नहीं छुएंगे, क्योंकि किसी महिला के साथ रहेंगे तो सही रहता है। रूल है ये, अगर आपको ECG कराना है तो किसी लेडी का होना ज़रूरी है। तो मेरे साथ कोई नहीं है। मैंने जो गार्ड दीदी थी उन्हीं को पकड़ लिया, उनसे ही करवा लिया ECG उनके साथ खड़े होकर। मैंने कहा खड़े हो जाओ 2 मिनट जाना है एक्सरे करवाने के लिए, एक्सरे के लिए। आज ही मेरे सारे टेस्ट हो गए। 24 तारीख को बेहोशी का टेस्ट होगा। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पर मुझे एक्सरे के लिए PNR नंबर लेना है, उसके बाद मेरा टेस्ट होगा। और ये है वो टिश्यू जो जल साफ किया था, इसको डाल देते हैं डस्टबिन में। ये है ना पेशेंट रिसेप्शन सेंटर, वहाँ जाना है मुझे। अब मुझे जाना है एक्सरे कराने के लिए, तो वो न्यू बिल्डिंग में जाना है 2nd फ्लोर पर। तो अब मैं पूरा दिन भाग भाग के पागल हो गई हूँ। 3 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ एक्सरे कराने। यहाँ पर मेरा एक्सरे होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं। मेरा एक्सरे हो गया, एक्सरे एक बड़ा बंदर इसी रास्ते से मुझे अंदर जाना है, लेकिन वो भैया मैं ढूंढ रही हूँ भैया को। यहाँ पर देखो कितने सारे बंदर हैं। जो भैया मेरे साथ है जिन्होंने ECG करवाया था, वो बेचारे ना पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता था कहाँ जाना है एक्सरे करवाने। मैं उनको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं। और फिर मैं अंदर जा रही हूँ उनको देखने के लिए, जबकि ये घर जाने का रास्ता नहीं है, घर जाने का रास्ता दूसरी तरफ है। फिर भी मैं उनको अंदर जाके ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं जाके उनको बताना चाहती हूँ कि आप चले जाइए, एक्सरे आपका तुरंत हो जाएगा। लेकिन मैं गई तो वो भैया मुझे मिले और उन्होंने कहा कि उनका एक पर्चा जो है वो खो गया एक्सरे का, जिस वजह से आज उनका एक्सरे नहीं हो पाएगा, गलती से गिर गया वो पर्चा। और अब उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट ले लिया, और वो आते भी बहुत दूर से हैं, आनंद विहार से आए थे वो, उन्होंने कहा। और वो एम्स, उनका ना जो सर्जरी है वो है हर्निया का, तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, मतलब कि पहले उनको सारे टेस्ट कराने को। उनको भी बेहोशी की जांच के लिए 23 तारीख को बुलाया, और मुझे भी 23 तारीख को बुलाया। तो मैंने उनको बोला कि आप 24 का अपॉइंटमेंट ले लो, तो उन्होंने मेरे कहने से 24 का अपॉइंटमेंट ले लिया। उनको नहीं पता था, क्योंकि हमारे कार्ड में लिखा हुआ है ना कि महीने का दूसरा बुधवार और चौथे शुक्रवार के दिन हमारे डॉक्टर मिलेंगे। तो महीने के चौथे शुक्रवार की जो डेट है वो है 23 दिसंबर। तो उस 23 दिसंबर की हमने डेट ले ली है। 24 दिसंबर की उस दिन हम डॉक्टर से मिलेंगे जाकर। तो वो भैया भी वहाँ पर जाएंगे और अपना दिखा लेंगे, फिर उसके बाद सर्जरी की डेट लेनी है। मैं बस में बैठ गई हूँ, मम्मी ने कहा था ऑटो कर लेना, लेकिन ऑटो में ना कम से कम 100-150 रुपये लग जाते। और जो बस है वो दिल्ली में आपको पता है महिलाओं के लिए फ्री है, तो वो 100-150 रुपये बचाने के लिए मैं आ गई हूँ फ्री बस सेवा के लिए। वो तो मैं DTC की बस में बैठ गई हूँ। उसमें मेरा टिकट 1 भी रुपये का नहीं लगा है। टिकट लेना पड़ता है, लेकिन उसके पैसे नहीं देने पड़ते। वो पिंक टिकट होता है महिलाओं के लिए। केजरीवाल जी ने ये सुविधा चलाई हुई है दिल्ली में, तभी तो सब केजरीवाल को सभी महिलाएं वोट देती है, क्योंकि बहुत सुविधा उन्होंने महिलाओं के लिए की है कि आप बिना पैसे की भी पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। हर बस वाले आपको बिठा लेंगे, DTC वाले। तो बस मैं बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। तो अभी कानपुर की ये बस है, कानपुर में मैं उतरूँगी, वहाँ पर ना कुछ खाने पीने का मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ खा लूँगी। चक्कर जैसे आ रहे हैं मुझे, बहुत मतलब टायर्ड फील हो रहा है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं, और पता है अच्छा हुआ है जो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अगर मैं कुछ खाकर गई होती हॉस्पिटल, तो फिर मेरा जो ब्लड टेस्ट है ना CBC का और KFT LFT वो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो टेस्ट जो है वो खाली पेट ही होने थे। उन्होंने कहा कि मैडम 2 बज रहे आपने कुछ नहीं खाया। अब मैं घर आ गई हूँ, बच्चों को मम्मी के यहाँ से बच्चे भी आ गए हैं, अभी दे रही हूँ। फिर अभी चाय बनाई है, मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पर। और सारे टेस्ट मेरे आज हो गए हैं, जो भी था मेरा LFT का, KFT, CBC, ये सारे टेस्ट, एक्सरे, CT, ECG, और ये सारे टेस्ट हो गए हैं। अब सबकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। और 23 तारीख को मुझे डेट मिली है कि मेरा है बेहोशी का टेस्ट, तो वो मुझे 23 तारीख को करवाने के लिए जाना है। उसके बाद 24 तारीख को फिर मुझे डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो देखते हैं, पहले मैं टेस्ट करा लेती हूँ, उनकी रिपोर्ट्स क्या आएगी वो देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर पे जाने का डिसाइड होगा। वो तो मैं डॉक्टर पे जाने की तो हिला रही है, बार बार मैं बात कर रही हूँ। अपॉइंटमेंट लेनी होगी, मैं दे रही हूँ ना। बच्चों के लिए चाउमीन लेकर आई थी मैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। अब ऐसा लग रहा है मैं गिर रही हूँ, नींद आ रही है मुझे बहुत तेज। थोड़ा सा मैं आराम करूँगी। और साग लेकर आई हूँ कटा हुआ बाहर से, तो वो साग आज बनाएंगे, या फिर दाल चावल आलू गोभी बना लूँगी। बस बहुत है खाली। तो काव्या भी खा रही है चाउमीन। पापा भी खाएंगे। ठीक है, रख दो। पापा आके खाएंगे ना।
मेरी वाली चम्मच कौन ला बांधू, ये सिंक में डाल दे बेटा। बहुत थक चुकी हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया था और शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि अगर मैंने कुछ खाया होता तो मेरा टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट क्या होता है? ब्लड टेस्ट थे, खाली पेट करवाने थे। चाउमीन बहुत टेस्टी है, हालांकि मुझे ज़्यादा खानी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, फिर दर्द हो जाता है। ये देखो इधर इधर देखो। पूरी खा लियो जितनी भी है उसमें, नीचे बैठी, नीचे रख ले। अब ऐसा लग रहा है नींद आ जाएगी। निक्कू इधर बैठो, यहाँ पे देखो, इधर बैठो। और कुंडी लगा देना। और पता नहीं, टेस्ट तो सारे हो गए हैं, रिपोर्ट्स मैं ऑनलाइन निकाल लूंगी क्योंकि एम्स के ऑनलाइन पोर्टल पर भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं हम ऑनलाइन। तो आज ही टेस्ट हुए हैं, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर मेरी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और एक्सरे की रिपोर्ट तो आई गई है और ईसीजी की भी रिपोर्ट आ गई है, नॉर्मल है। और बाकी जो ब्लड टेस्ट है उनकी रिपोर्ट्स आएगी 1-2 दिन में, तो वो ऑनलाइन में निकाल लूंगी। उसके बाद मैं फिर जो 23 तारीख को है मेरी बेहोशी का टेस्ट होगा, 24 तारीख को मैं डॉक्टर से मिलूंगी। और अब मैं निक्कू के पापा के साथ ही जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद देखते हैं सर्जरी की डेट कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। और नहीं भी मिलती है तो ये है कि कम से कम टेस्ट तो हो ही गए हैं मेरे, वो टेस्ट मैं किसी और हॉस्पिटल में भी दिखा सकती हूँ। और अगर टेस्ट हो जाएंगे और सर्जरी की डेट लंबी मिलेगी तो मैं उनसे ये बोल दूंगी कि आप मुझे लिख कर दे दीजिए DA के थ्रू, जो होता है दिल्ली आरोग्य कोष। बाहर लेडीज बात कर रही है, इतना शोर हो रहा है। और गली एक्चुअली हमारी थोड़ी पतली है, घर जो है पास पास है सबके आमने सामने, तो बात करते हैं कोई तो आवाज़ पूरे अंदर तक आती है। तो बस 6 बज गए हैं शाम के, नींद आ रही है मुझे, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि ये कोई सोने का टाइम नहीं है। फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो खाना भी बनाना है। और अभी बच्चों ने चाउमीन खा लिया, थोड़ी सी मैंने खा लिया, थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, आधा घंटा लेट जाती हूँ, खाली लेटूंगी। और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूँगी, देखते हैं खाने में क्या बनेगा। सब्जी भी मैं लेते हुए आई हूँ रास्ते में से, और साग लेकर आई हूँ, गोभी रखी हुई है, तो हो सकता है आलू गोभी दाल चावल बना लूँ या फिर साग बना लूँ। तो बस यही था आज का पूरा दिन, दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर दिमाग खराब हो गया। थोड़ा सा हाथ में भी दर्द हो रहा है क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाया है मैंने यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।